तो हम कहानी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कहानी सीखेंगे। तो जिस कहानी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो नैतिक शिक्षा बुक का है। किस बुक का है? नैतिक शिक्षा का है। तो पाठ 5 का है कहानी, तो दया करना सीखो। जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे वो कहानी का नाम क्या है? दया करना सीखो। हमें जो आदमी कष्ट में है उस पर दया करना चाहिए। जो आदमी मुसीबत में, अगर किसी को आप देख लीजिएगा मुसीबत में, तो उसको क्या करना चाहिए? उस पर दया करना चाहिए, उसको मदद करना चाहिए। कहता दया बहुत बड़ा गुण है। दया क्या है? बहुत बड़ा गुण है। यह अच्छी आदत है। दया क्या है? सबसे अच्छी आदत है। यह उसी हृदय में पैदा होती है। दया उसी हृदय में पैदा होती है जिसमें भगवान का वास होता है। वास मतलब रहने का जगह। तो दयालु प्रवृत्ति, जो अच्छा नेक इंसान है, उसी का हृदय में भगवान का वास होता है। तो दया करना चाहिए आदमी पर। जो आदमी किसी को दुख में देखकर उस पर दया करता है, उसे भगवान की दया अपने आप ही मिल जाती है। जो आदमी दूसरों का मदद करता है उसको भगवान खुद मदद करने के लिए पहुंच जाता है। तो अगर तुम दुखियों पर दया करते हो तो तुम पर भी उस समय दया होगी जब तुम मुसीबत में रहोगे, दुख में रहोगे। तुम अगर दुखियों पर दया करोगे, तुम भी जब दुख में रहेगा, मुसीबत में रहेगा, भगवान तुमको मदद करेगा। करने के लिए किसी न किसी इंसान को जरूर भेजेगा। तो हमें दया करना चाहिए जब दुख में होंगे। तब जब तुम यह समझते होंगे कि तुम्हें सहारा देने वाला कोई नहीं है, उस समय तुम्हारा सहारा देने वाला आदमी मिल जाएगा। तो दया पर ही एक कहानी आप लोग को हम सुनाने जा रहे हैं। इस पर एक कहानी सुनो। इस कहानी में तुम यह देखोगे कि किसी दुखी आदमी पर दया करने से किस तरह शीघ्र अच्छा फल मिलता है। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो हम, मेरे साथ भी अच्छा ही होगा। और दूसरों के साथ अगर हम बुराई करेंगे तो मेरे भी साथ बुराई ही होगा। हमको हर समय इस चीज का डर सताएगा कि कहीं मेरे साथ बुराई नहीं हो जाए। तो क्यों डर रहता है आदमी किस तरह? जो दूसरों के प्रति बुरा सोचता है तो उसके साथ भी बुरा ही होता है ना। अच्छा, तुम किसी के ऊपर दया कर दो, देखो तुम्हारे साथ, तुम किसी को मदद करोगे, तुमको भी मदद करने के लिए भगवान भेजेगा, आदमी भेजेगा ना। तो एक कहानी हम पढ़ेंगे। पता, हमारे देश में राजा भोज हो चुके हैं। वे दानी और विद्वान दोनों थे। पता, हमारे देश में राजा भोज हो चुके हैं, वे दानी और विद्वान दोनों थे। वे अपनी राजकवि का बड़ा आदर करते थे। वे अपने राजकवि का क्या करते थे? आदर करते थे। आदर करना मैंने आदर सम्मान करना। तो गर्मी का दिन था। दिन कैसा था? गर्मी का दिन था, दोपहर का वक्त था। गर्मी का दिन और दोपहर का वक्त में क्या होता है? धरती क्या होता है? पूरा एकदम गर्म रहता है। तो बिना चप्पल जूता का चल पाओगे? चलना मुश्किल हो जाएगा। तो गर्मी का दिन था, धरती तावे की तरह जल रही थी। धरती कैसे जल रही थी? तावे की तरह जल रही थी। राजकवि किसी काम से पैदल जा रहे थे। ये देखिए, राजकवि जा रहे हैं ना पैदल, किसी काम से जा रहे हैं। तो धरती तावे के समान, तावे किसको कहता है? जिस पर रोटी बनाती है माँ, बनाती है ना, वो तावा देखते हैं कितना गर्म रहता है। गर्म रहने के कारण ही रोटी फूल जाता है, फूलता है ना। तो तावे के समान गर्म थी धरती। तो राजकवि, उसी समय एक आदमी क्या हुआ, राजकवि जा रहे थे, ठीक। तो उनके पैरों में कीमती जूते थे। राजकवि तो जूता पहन के जा रहे थे, राजकवि के पैरों में क्या थे? कीमती जूते थे। रास्ते में उसी समय एक आदमी नंगे पैर जलती हुई धरती पर चला जा रहा था। राजकवि क्या देख लिया? क्या उसको नजारा देखने को मिला? एक आदमी नंगे पांव जा रहा है, जल एकदम उतना गर्मी में, दोपहर का समय। तो धरती पर चला जा रहा था, वह रह रह कर लड़खड़ा जाता। राजकवि ने उस आदमी की दयनीय स्थिति देखी। वो आदमी, जब देखिए खाली पैर चलिएगा दोपहर के समय चल पाइएगा? रह रह के लड़खड़ा जाता था पैर उसका, लगता था अब गिरेगा तब गिरेगा। तो यह स्थिति राजकवि ने देख लिया। उनके मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। राजकवि को यह देख करके उसके प्रति दया हो गई। तो उसने क्या किया? दया उत्पन्न हो गई। उन्होंने अपने पैरों के जूते उसको दे दिया और स्वयं जलती हुई धरती में चलने लगा। राजकवि अपना पैर का जूता खोल लिया और जो आदमी कष्ट में था, नंगे पांव में जा रहा था, उसको जूता खोल के दे दिया। बोला लीजिए आप पहन लीजिए, आपको कष्ट हो रहा है।
तो दया किया, क्या किया? राजकवि ने उस आदमी के प्रति क्या किया? दया किया। और स्वयं जलती हुई धरती पर नंगे पैर चलने लगे। अभी कुछ ही दूर गए होंगे, उन्हें महावत राजा भोज की हाथी के साथ दिखाई पड़ा। कुछ ही दूर गए होंगे, महावत राजा भोज के हाथी के साथ दिखाई पड़ा। महावत ने राजकवि की दुर्दशा देखी। उसने राजकवि से हाथी पर बैठ जाने का आग्रह किया। उसने कहा आइए हाथी पर बैठ जाइए। क्या कहा? कोई दूर गए, वहां हाथी मिल गया राजा का, तो बोले कि आइए हाथी पर बैठ जाइए। राजकवि की दुर्दशा देखी तो महावत ने राजकवि बोला आपका पैर में भी चप्पल जूता नहीं है, कैसे आप चल रहे हैं? महावत राजा भोज के हाथी के साथ दिखाई पड़ा। महावत क्या किया? दुर्दशा देख करके आग्रह किया बैठने का। बोला आइए बैठ जाइए हाथी पर। उसने कहा जहां कहिए मैं वहां पहुंचा दूंगा। बोला जहां आप पहुंचाने कहिएगा वहां पहुंचा दूंगा, आपका ये दुख देख करके हमको परेशानी हो रहा है। राजकवि हाथी की पीठ पर बैठ गए। राजकवि कहाँ बैठ गया? देखिए ये जूता अपना खोल के उस आदमी को दिया, तो थोड़ा दूर नंगे पांव चला, इसको मदद किया ना, इसको हाथी पर बैठा ले जा रहा, कितना एकदम आराम से ही जा रहा। लेकिन संजोग की बात है, जैसे वह हाथी आगे बढ़ा, राजा भोज दूसरी ओर से रथ पर सवार आते दिखाई पड़े। उन्होंने राजकवि को देखकर अपना रथ रोक लिया। उन्होंने कहा, राजकवि से पूछा, राजकवि आपको यह हाथी कहाँ मिला? राजकवि ने राजा भोज को सारी घटना सच सच सुना दी। राजकवि ने राजा को सारी घटना सच सच सुना दी। दयालुता पर काफी प्रसन्न हुए, राजा काफी प्रसन्न हुए दयालुता पर, और उन्होंने हाथी उन्हें पुरस्कार में दे दिया। और वो बड़ा सा हाथी जो था, ये जो हाथी है, ये हाथी इनाम में मिल गया। किसको? राजकवि को। तो बोलिए दया किया तो उसका परिणाम उसको मिला ना, हाथी में इनाम में उसको मिल गया। तो देखो राजकवि को किस तरह शीघ्र दया का फल प्राप्त हुआ। दुखियों पर दया करने से इसी तरह अच्छा फल प्राप्त होता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला? हमें दुखियों पर दया करना चाहिए। राजकवि दुखी आदमी को अपना जूता खोल के दे दिया ना, कि आपका पैर जल रहा है, चलिए आप पहन के जाइए, हम ही कष्ट से जाएंगे। थोड़ा दूर गया था, हाथी पर बैठा लिया उसको। तो हमें दूसरों का मदद करना चाहिए ना। आप लोग कीजिएगा ना दूसरों पर मदद, दूसरों का सहायता। अगर कोई दोस्त के पास नहीं है, पेन नहीं है, कॉपी नहीं, उसको मदद करना चाहिए, लिखने के लिए दे दीजिए। मदद हुआ ना, तो कभी आपके पास भी नहीं रहेगा तो आपका दोस्त मदद करेगा ना। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हमें दूसरों पर दया करना चाहिए, दूसरों का मदद करना चाहिए। कैसा लगा कहानी? कर दीजिए।